जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन भले ही अपनी जीत का कितना ही दम भर रहे हैं, भले ही वो खुद को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं और उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ रविवार को एक गजब घटना घटी कि उनके नामांकन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के नेताओं से मिलने जा रहे थे। और जैसे ही हेमंत सोरेन को इसकी खबर लगी तो हेमंत सोरेन ने तुरंत पुलिस दौड़ाई और मंडल मुर्मू को गिरिडीह में बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और हिरासत की वजह बताई गई कि उनका अपहरण हो रहा था, जबकि मंडल मुर्मू कह रहे हैं कि मेरा अपहरण नहीं हो रहा था, मैं तो अपनी मर्जी से जा रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक तरह से उन्हें जबरदस्ती थाने में बैठा लिया, उनका हाउस अरेस्ट करा लिया कि ताकि वो बीजेपी के नेताओं से ना मिल सके। और मंडल मुर्मू जो है वो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक है। ये तो उन्हें बहुत डर था हेमंत सोरेन को कि अब प्रस्तावक ही अगर चला जाएगा तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। प्रस्तावक कौन होता है? जो नामांकन के समय, उम्मीदवार के नामांकन के समय उसके पक्ष में हस्ताक्षर करता है और उसके एक तरह से गवाही कह लो, उसका समर्थक होता है। लेकिन जब प्रस्तावक ही चला जाए तो फिर उम्मीदवार के लिए तो संकट होगा, उनके उम्मीदवारी पर भी संकट हो सकता था हेमंत सोरेन की। इसीलिए उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस भेजी और उन्हें बेवजह गिरफ्तार कर लिया। ये हेमंत सोरेन का डर ही दिखाता है कि वो मंडल मुर्मू के बीजेपी नेताओं से मिलने से डरे हुए थे और अब वो उन्हें कब तक पकड़ के रखेंगे। हेमंत सोरेन की समस्या तो ये है कि वो इस वक्त झारखंड में इतनी कमजोर स्थिति में है कि वो हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को कब तक पकड़ कर रखोगे? अगर मंडल मुर्मू जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे ही। मंडल मुर्मू ने ये बयान सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि हाँ, वो बीजेपी नेताओं से ही मिलने जा रहे थे। उन्होंने ये बात छुपाई नहीं है और हेमंत सोरेन को ये भी लग रहा है कि मंडल मुर्मू वहां बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें टिकट मिल सकता है और वो उन्हें हो सकता है कि हेमंत सोरेन की ही सीट बरहेट से उन्हें टिकट दे दिया जाए या किसी और सीट से दे दिया जाए। इसीलिए उन्होंने सारे नियमों को ताक में रखकर मंडल मुर्मू को हिरासत में लिया और इस पर यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तक को दखल देना पड़ा। उन्होंने जो झारखंड में मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया था, क्योंकि जब प्रस्तावक आपको लग रहा है कि वो कहीं जा रहा है या वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि नियमों के विरुद्ध है, तो आप पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और अगर उसके पास कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तब आप उसको हिरासत में लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं और मंडल मुर्मू भी नहीं कह रहे थे कि वो उनका अपहरण हुआ है, तो फिर उन्हें नियमों के खिलाफ गिरफ्तार क्यों किया गया, ये सीसी ने सवाल पूछा है। लेकिन अब डीजीपी और मुख्य सचिव क्या करें जब हेमंत सोरेन ही आदेश दे। हेमंत सोरेन ने कहा तो उन्हें ले जाना पड़ा। अब हेमंत सोरेन की स्थिति ये है कि वो झारखंड में इस वक्त अपना आधार खो रहे हैं। वो जो भले ही बाहर से कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे और यहाँ पर आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ है, लेकिन इस बार आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ ढीली हो रही है और यही बात उन्हें मंडल मुर्मू के जाने से सता रही थी, क्योंकि मंडल मुर्मू सिर्फ एक प्रस्तावक नहीं है। आप इनके बारे में जान लीजिए। मंडल मुर्मू जो है वो सिद्धो कान्हो परिवार से आते हैं। सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू जो है वो संथाल विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1855-56 के दौरान उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ और इसमें उनके दो और भाई शामिल थे। ऐसे परिवार से मंडल मुर्मू आते हैं जिस परिवार के दो बेटे हैं वो देवता की तरह पूजे जाते हैं। तो मंडल मुर्मू का बेहद सम्मान है, लोग उनकी सुनते हैं, आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ है। लेकिन हेमंत सोरेन अगर ऐसे नेता को खो देते तो उनके हाथ से एक बड़ा आधार चला जाता। और दूसरी बात, मंडल मुर्मू क्यों अलग होना चाहते हैं, उन्होंने ये बात बताई है। और वो जिन सांसद से मिलने जा रहे थे, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, उनसे मिलने जा रहे थे। निशिकांत दुबे ने भी ये बात बताई है कि मंडल मुर्मू हेमंत सोरेन से नाराज थे और उसकी वजह थी कि हेमंत सोरेन घुसपैठियों को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। पूरा संथाल परगना है जहां पर डेमोग्राफी बदल गई है, जहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा जमा लिया है। जमाई टोला के बारे में तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश से आकर आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उन्हें मुसलमान बना लेते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और आदिवासियों के सारे फायदे भी उठाते हैं, सरकारी सुविधाएं। तो वहां पर ऐसे ऐसे गांव हो गए हैं जो पूरे के पूरे मुसलमान बन गए हैं।
लेकिन इस पर हेमंत सोरेन कुछ नहीं करते। और आदिवासियों के बीच अब ये मुद्दा बन गया है और बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया है, क्योंकि पूरी आदिवासियों की पूरी संस्कृति ही बदल रही है। वहां पर गांव के गांव पूरे मुसलमान बन गए हैं और स्थानीय संस्कृति पूरी तरह खत्म हो गई है। और इस्लामीकरण में ये हर जगह होता है कि जहां पर इस्लाम आता है वहां की स्थानीय संस्कृति खत्म हो जाती है। आदिवासी आज भी अलग अलग अपने देवताओं को पूजते हैं। उनकी जो एक तरह से उनकी संस्कृति है वो हिंदुओं से मिलते हैं, या कह सकते हैं कि वो सनातन के तहत ही आते हैं। भारत में जन्मे हैं, भारत की ही संस्कृति को वो वहन करते हैं। उन्हें जो है हिंदू नहीं बनाया गया, लेकिन वो हिंदुओं के करीब हैं, क्योंकि हिंदू भी अलग अलग देवी देवताओं को, मूर्तियों को पूजते हैं। आदिवासी भी ऐसा ही करते हैं। त्योहार भी कई सेम है, एक जैसे त्योहार हैं। लेकिन जब उनका इस्लामीकरण हो जाता है तो यानी कि दूसरी संस्कृति हावी हो जाती है। ऐसे में जो पुरानी संस्कृति है, जो पहले से चलती आ रही है, उसे खत्म कर दिया जाता है। सारे देवी देवता हटा दिए जाते हैं, त्योहार बदल दिए जाते हैं और पूरी तरह से पहनावा बदल जाता है। सब कुछ, यहाँ तक कि भाषा पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। और यही हो रहा है इस वक्त झारखंड के कई इलाकों में, जो गांव के गांव बदल गए हैं। और इसकी चिंता अब आदिवासियों में सताने लगी है। उनके बीच ये मुद्दा बन गया है कि ये उनकी संस्कृति खत्म करते जा रहे हैं और इस पर हेमंत सोरेन चुप्पी साधे बैठे हैं। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और मंडल मुर्मू भी इसे ही उठाने वाले थे। वो बीजेपी के नेता से मिलते, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और तब हेमंत सोरेन की उनकी जो नीतियां हैं, जो उनकी आदिवासी विरोधी नीतियां हैं, उस पर बात करते। लेकिन हेमंत सोरेन ने डर के मारे नियमों का उल्लंघन किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन वो कब तक ऐसा कर पाएंगे अब ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव अभी समय है। अभी वो कभी भी जाकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कब तक पकड़ कर रखेंगे। और देखिए, इस बार सिर्फ यही बात नहीं है, इस बार पूरी तरह से जो चुनाव है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता दिख रहा है। पिछली बार की स्थितियां अलग थी। पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें आई, हेमंत सोरेन 30 सीटें लाए थे। लेकिन बीजेपी तब जो है वो गठबंधन में नहीं लड़ रही थी, अलग चुनाव लड़ रही थी, अकेले लड़ी थी। अकेले लड़के भी 25 सीटें लाई थी, जबकि वो हर बार 30 से ऊपर सीटें लाती है। 34 सीट 37 सीट तक लेकर आई हुई है। 41 का करीब यहाँ पर जो है ये बहुमत का आंकड़ा है। तो बीजेपी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती रही है। लेकिन पिछली बार आजसू से गठबंधन नहीं था और बाबूलाल मरांडी जो है वो अलग ही अपनी पार्टी के साथ चल रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने गठबंधन किया है। पिछली बार रघुबर दास जो है वो आदिवासी नहीं है, तो उनको लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया था और इसको लेकर भी नाराजगी थी। लेकिन उन्होंने चुनाव में नया मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, रघुबर दास ही रहे, जिसकी वजह से वो खुद भी चुनाव हारे थे और बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है और वो इस बार आदिवासियों के बीच में उसकी पैठ बड़ी है। आदिवासी नेता कई उन्होंने खड़े किए हैं, टिकट दिए हैं, संगठन है, बीजेपी का संगठन काम पर लगा हुआ है, बड़े बड़े नेता यहाँ लगाए हुए हैं, हिमंत बिस्व शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, और पूरी रणनीति है। और यहाँ तक कि झारखंड में झामुमो के सबसे सक्रिय नेता चंपई सोरेन तक को अपनी तरफ कर लिया गया। शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, उनके दौर के नेता जो चंपई सोरेन, जो इस वक्त जो है सबसे सक्रिय नेताओं में माने जाते थे, कोल्हान के कई इलाकों में उनका प्रभाव है, तो उनको अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। बीजेपी उन्हें जो है कोल्हान से उतार रही है, उनके बेटे को उतार रही है। तो यहाँ पर झटका लगा था हेमंत सोरेन को। और देखिए, हेमंत सोरेन की खुद की स्थिति भी अपने पिता जैसी नहीं है। उनके पास क्या है, वो कोई संघर्षशील नेता नहीं रहे, उनके पास अपने पिता की विरासत है। उनके पिता की, शिबू सोरेन की भूमिका मानी जाती है, झारखंड बनाने में अहम भूमिका मानी जाती है और इसीलिए उन्हें लोगों का प्यार मिलता रहा, लोग उन्हें वोट देते रहे। एक उनकी सम्मानजनक छवि है, गुरुजी कहा जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या किया, वो कोई ऐसे नेता नहीं थे, संघर्षवादी नेता नहीं है कि उन्होंने बहुत संघर्ष करके राजनीति में जगह बनाई हो। उन्हें पिता की विरासत मिली और वो मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनते ही उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप अलग लग गए। खनन मामले का अलग मामला चल रहा है, जमीन घोटाला अलग चल रहा है। तो हेमंत सोरेन जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरे हुए हैं, पिता की विरासत भी धूमिल होती जा रही है और अब आदिवासी भी उनसे चिटक रहे हैं, तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। जिन आदिवासियों की बात करके जो राज्य बना, जिन आदिवासियों के लिए ही बना, आज वो आदिवासी बदलकर मुसलमान हो रहे हैं। तो क्या कल को झारखंड मुस्लिम राज्य बन जाएगा? ये बात अब सवाल उठ रहा है कि आप उन आदिवासियों को क्यों नहीं बचा रहे हैं जिनकी संस्कृति, जिनके अधिकारों की बात करते हुए राज्य बनाया था। आज आप चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में है और आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। तो फिर
कहाँ गए आदिवासी, कहाँ गए आपका आदिवासी समर्थन? तो अब जो हेमंत सोरेन है उन्हें इन सवालों का जवाब देना है और ये सारी बातें उनके खिलाफ जा रही हैं और इसीलिए उनके करीबी लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे मंडल मुर्मू हो। उनको लगातार चुनाव से पहले झटके लग रहे हैं और हेमंत सोरेन के लिए इसलिए ये चुनाव बेहद मुश्किल हो गया है। उन्हें भले ही वो पिछली बार 30 सीटें ले आए हों, लेकिन इस बार उनके लिए पहले जैसा 17-18 सीटों वाला जो परफॉर्मेंस है वो भी कायम रखना उनके लिए इस बार चुनौती बन गया है। वहीं बीजेपी है जो पहले से ज्यादा मजबूत है, पिछली बार से कहीं ज्यादा मजबूत है। गठबंधन का मामला हो चाहे संगठन का मामला हो, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की महाराष्ट्र से ज्यादा बेहतर स्थिति झारखंड में है। झारखंड में लोगों के बीच भाजपा का समर्थन दिख रहा है, आदिवासियों के बीच अब उसकी ज्यादा पकड़ दिख रही है और बीजेपी झामुमो से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।